Namaste everyone, welcome back to Pathshala. So let's continue first exercise of the sets without wasting much of the time. Let's go ahead भाई. तो देखो भाई क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज में. तो फर्स्ट एक्सरसाइज वेरी इजी एक्सरसाइज, वेरी मतलब वेरी इजी यार. देखो क्या है इस एक्सरसाइज में. तो हमको क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म मतलब अपना लिस्टिंग का दूसरा नाम रोस्टर होता है, ये हमको पता है. तो सेट ऑफ क्या बोल रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, हमको पता है. इसको एक नाम दे देंगे कोई भी, ए. इवन नेचुरल नंबर मतलब अपना वही 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 बेटा, क्योंकि अपने को बोला नहीं है ना कहाँ पे कितने चाहिए, तो डॉट डॉट डॉट. आगे बढ़ते हैं. फिर है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. तो सेकंड वाला देखो, उसको बी नाम दे देते. तो प्राइम नंबर बोला है, पर बेटा इवन बोला है. इवन प्राइम एक ही होता है. प्राइम क्या होता है, जो अपनी टेबल में आता है. इवन मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो. तो प्राइम और इवन एक ही है, वो क्या है 2. इधर 1 to 50 बोला होता, कुछ भी नहीं बोला होता तो भी 2 आता, 1 to 100 बोला होता तो भी 2 ही आता. तो इधर क्या आएगा 2. वेरी सिंपल. फिर है सी, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. बेटा नेगेटिव इंटीजर्स देखो, कुछ लोग पसंद करते हैं ऐसा लिखना, -2, -1. ठीक है, और ऐसा डॉट 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 पीछे. ठीक है, ऐसा लिखवाते हैं कुछ स्कूल में. पर क्योंकि सेट में कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा लिखा तो भी दौड़ेगा बेटा. ठीक है, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा. वेरी सिंपल, वेरी इजी. इसमें ज़्यादा कुछ तुम्हें दिमाग लगाने की नीड नहीं है, एकदम इजी है भाई. ठीक है. 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डी. अब 7 बेसिक साउंड्स यार अपने सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी. ठीक है, खत्म. फिर से सा मत लिखना बेटा, वो रिपीट होता है ना भाई, 7 सुर के बाद रिपीट होता है एरथ वाला. तो ये सारे गामा पा धा नी. ठीक है, खत्म. वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर भाई. क्वेश्चन नंबर 2 देख लो. राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स. ठीक है, ये क्या है 4/3. तो हम लोग लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू. क्यू मतलब क्या होता है मालूम है, क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर. क्यू को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो 4/3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ क्या, रैशनल नंबर्स. वेरी सिंपल. ओके, 4/3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ क्या, रैशनल नंबर. उसके बाद दूसरा क्या है देखो, -2. देखो बिलोंग्स टू को कट किया गया है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू. -2 डज नॉट बिलोंग्स टू. n मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. वेरी सिंपल है बेटा एकदम. फर्स्ट एक्सरसाइज तो बेटा एकदम चिंदी है, उसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई. उसके बाद P इज अ सेट. ये बड़ा वाला P क्या है, बड़ा वाला P रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेट है. बड़ा वाला P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेट है. तो P इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा P, कैपिटल P इज अ सेट ऑफ क्या, इधर देखो वेरिएबल भी P लिया है. P इज अ सेट ऑफ ऑल पीस. कौन से पीस वो बताएंगे. P इज अ सेट ऑफ ऑल पीस सच दैट, वो P कैसा दिखेगा इधर बताएंगे, सच दैट P इज एन ऑड नंबर. ठीक है, P इज अ सेट ऑफ ऑल पीस सच दैट, ऐसे पीस जो क्या हो, ऑड नंबर हो. ठीक है, देखो इधर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कैपिटल और ये दोनों स्मॉल, क्योंकि इधर हम वेरिएबल अंदर की बात कर रहे हैं और इधर कैपिटल P मतलब सेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर है. अपन आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या है. उसके बाद देखो, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड. अभी यार ये वाला ना मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं यार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, कोई भी 2 सेट तुम लिस्टिंग और रोस्टर से, वो एग्जांपल हमने जो किए थे इंट्रोडक्शन में, वो भी लिख सकते हो. तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ओवर हियर, क्योंकि वो बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई. क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर. बेटा देखो ये जो है ना, ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन.
इंडियन सोलर ईयर मतलब अपना वो जनवरी फरवरी नहीं होने वाला है भाई, इधर वो चैत्र वैशाख वो वाला है। तो एक स्लाइड मैंने तुम्हारे लिए बना के रखी है एज यूजुअल, ठीक है। तो ये वो है यार, ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसको छापना है कॉमा देके। मैं अंदर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, तुम इसको याद करके जाना है एग्जाम में। बेटा ऐसा तुमको टेबल बना के कोई नहीं देने वाला है, तुमको क्लियरली याद करना है, रट्टा मारना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। याद करने वाला है भाई, ये तो नॉलेज है ना कि भाई हाँ भाई हिंदी के तुमको सोलर ईयर के तुमको मंथ पता होने चाहिए, खत्म। तो ये तुमको याद करके रखना है, ठीक है। मैंने बना के दे दिया है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुम्हारे बुक के पीछे भी होंगे, उनको रट लो भाई, रटना तो पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कुछ और उनके पास है तो बेटा वो तुमको बना रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, याद ही करने का उसका और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। फालतू चीज़ों का क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं। सेकंड वाला, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सपोज बी से। तो कॉम्प्लीमेंट के लेटर सी ओ एम पी एल, ठीक है। रिपीट नहीं करना, ध्यान रखना। ई फिर से आएगा, ठीक है, एक बार ई आया, फिर से आएगा तो उसको एक ही बार लिखूंगा। एम ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, देखे, ठीक है, एम ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो सी ओ एम पी एल ई, फिर एम लिख चुका हूं, फिर से ई आया, नहीं लिखूंगा, अब सीधा लिखता हूं एन, और फिर लिखता हूं क्या, टी। देखो याद करो यार, इधर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स को ना स्मॉल लेटर में लिखो, एकदम प्रिसाइज हो जाएगा। कुछ स्कूल वाले खुद ही गलती करके कैपिटल में लिखवाते हैं, बट नहीं बेटा, रूल है, तुम अपने टेक्स्ट बुक में रीड कर लो। एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन लिस्टिंग मेथड आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। बुक में लिखा है तो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूं। आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड सम, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, सी से डिनोट कर देते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो 1 तो ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो होगा 2 से शुरू, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। व्हाट इज प्राइम? प्राइम वो नंबर है जो खुद की ही टेबल में आता है, या फिर ऐसे कहो जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद, मतलब वो और कोई टेबल में नहीं आएगा तो फैक्टर भी नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, फिफ्थ सम, नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन आई हैव फॉर्म्ड अ स्लाइड फॉर यू, ठीक है, ये भी तुमको याद रखना है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ठीक है। इधर बना के रखा है, मस्त अच्छे से दिख रहा है तुमको। देखो बेटा, ये जो दिख रहा है 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ओशंस पे नहीं ध्यान देना। 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन से के? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? एंटार्क्टिका। नॉर्थ, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, खत्म, ठीक है। ये जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं ना, दिख रहा है, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब तुमको लिखने हैं। ये तुम्हारे हो जाएंगे 7 कॉन्टिनेंट्स। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे लिए मैप ही बना दिया ताकि दिख भी जाए कैसे देखते हैं भाई ये, ठीक है। तो नॉलेजेबल क्वेश्चन, अगेन नो नीड ऑफ मैथमेटिक्स ओवर हेयर भाई, इसमें मैथ्स का कोई ध्यान नहीं है, ये जस्ट नॉलेजेबल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फिफ्थ वाला तो मैंने तुमको बता दिया, तो वो खुद से लिखोगे। तुमको अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ले लिया होगा, अगर ज़रूरत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। ये थोड़ा काम का है, ये थोड़ा मज़ेदार भी है। रूल मेथड में मतलब रूल से स्पेसिफाई करना। देखो 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो स्क्वायर है, तो हम लोग बोलेंगे ए x सच दैट x इज इक्वल्स टू, बोल दूंगा n स्क्वायर। देखो पहले भी ऐसा सम क्या था, a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब बताऊंगा n क्या है। n जो है वो नेचुरल नंबर की दुनिया से आता है, मैंने बोल दिया n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब रुकाना है क्या? हाँ रुकाना है, तो n की वैल्यू कहां तक जाए? देखो n 1 आएगा तो x आएगा 1, पर n जब 2 आएगा तो x आ जाएगा 4, मतलब x को कहां तक जाना है? 100 तक। तो n को कहां तक जाना है? 10 तक। n को कहां तक जाना है? 10 तक। देखो इधर मिस्टेक होती है, बच्चे इधर लिख के आते हैं n लेस देन इक्वल टू 100। नहीं बेटा, n 10 जाएगा तो x कितना पहुंच जाएगा? x कितना पहुंच जाएगा? 100, और वही चाहिए। तो n लेस देन इक्वल टू 10 लिखो, या तुम्हें लिखना है n इज लेस देन 11, तो ये भी चलेगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है। उम्मीद है तुमको समझा है। तुमको अगर ये बताना है कि x
इज लेस देन इक्वल टू 100, वो लिखोगे तो थोड़ा रॉन्ग मिल सकता है, क्योंकि बेटा हमको बताना है ना कि n क्या है, n के ऊपर डिपेंड करता है x, और हम जब निकालते हैं ये जो सेट की वैल्यूज है वो कौन सी होती है, ये x, तो हमारा लेना देना x से है, पर x डिपेंड करता है n पे, इसके लिए मैंने n को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है तुमको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की। 6, 12, 18, अरे भाई मेरे को 6 का टेबल याद आ रहा है, तो ये भी देखो मैं इसी की तरह लिखता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n। ठीक है, अब फिर से बोलूंगा n की गाड़ी शुरू करो नेचुरल नंबर से, और n को रुकना पड़ेगा कहां तक, 48 तक, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि 6 इंटू 8 ही 48 होता है, तो आखिरी नंबर क्या चाहिए, 48। तो ये बेस्ट तरीका है लिखने का, एकदम आसान सरल, एकदम बहुत ही इजी, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है इसमें। उसके बाद स्माइल, ठीक है, वाओ स्माइल, हंसो भाई हंसो, अच्छी बात है, x सच दैट x इज अ, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, x सच दैट x इज अ लेटर। ठीक है, क्या है, लेटर है, कौन से वर्ड का लेटर है, लेटर इन द वर्ड। अब इधर भले ही स्माइल लिखा हो, मैं लिखता हूं लेटर इन द वर्ड माइल्स, वो भी चलेगा, क्योंकि माइल्स का भी स्पेलिंग सेम ही होता है बेटा, तो तुम स्माइल लिखो, माइल्स लिखो, सब चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली लेटर से लेना देना है, वर्ड अगर तुम्हें स्माइल याद आया, स्माइल, माइल्स आया तो माइल्स, ठीक है, जो तुम्हें याद आया। फिर देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वाओ, एक्स सच दैट एक्स क्या है, ये एक्स सच दैट एक्स इज अ डे इन अ वीक, क्या ये एक दिन है हफ्ते का, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ डे इन अ वीक, वेरी सिंपल। उसके बाद ये एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर, ठीक है, लेटर है। अभी ये बहुत सारे वर्ड बनते हैं बेटा, ए ई टी से ईट बनता है, एट बनता है, टी बनता है, तो देखो इधर मैं लिख देता हूँ टी, हालांकि मैं टी पीता नहीं हूँ, बट फिर भी दिमाग में टी आया तो टी लिखा, तुम एट आए तो एट लिखना, ए टी ई, तुम ईट आए तो ईट लिखना, जो तुम्हारे दिमाग में आए सब राइट मिलेगा। उम्मीद है तुमको समझा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर अपन बढ़ते हैं आगे, आगे मतलब क्या है, एक्सरसाइज ही खत्म हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, बाय बाय।